हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल 600 बीसी से लेके 325 बीसी के बीच जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पूरी देखेंगे तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन नहीं, सीधा दूसरा से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, मैच करने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन ए में कहा बिंबिसार, ऑप्शन बी में उदयन, ऑप्शन सी में बोला अजातशत्रु, ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं। कुड़िक किसे कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन सी इज राइट, अजातशत्रु। किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी, या फिर उदयन ने की थी, या फिर अशोक ने की थी, या फिर घनानंद ने की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में का है शिशुनाग, ऑप्शन बी में का कालाशोक, ऑप्शन सी में का है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं। काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन बी इज राइट, कालाशोक को। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे? वैशाली में। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, या फिर मैसेडोनिया में, या तक्षशिला में? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी इज राइट, बेबीलोन में। नेक्स्ट, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर दी ग्रेट एवं पोरस यानी पेरू की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? रावी नदी के, या फिर झेलम नदी के, या सतलज नदी के, या चिनाब नदी के? ऑप्शन बी इज राइट, झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था। किस मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले मृदभांड, या फिर चित्रित धूसर मृदभांड, या उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, या फिर काले और लाल बर्तन? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, या फिर भोजक, या ग्राम भोजक? ऑप्शन सी में कहा ज्येष्ठक, ऑप्शन डी में कहा है ग्रामपति। पाली ग्रंथी में पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन ए में कहा है अवंतिका, ऑप्शन बी में कहा तक्षशिला, ऑप्शन सी में कहा है कान्यकुब्ज, ऑप्शन डी में बोला है धान्यकटक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये सभी को पता होगा, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, या कालाशोक, या घनानंद, या नागार्जुन? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इज राइट, महापद्म नंद। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आगे, इस वजह से कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बना है। 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे।
ग्रीक ऑब्लिक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया? अजात शत्रु को कहा गया है, या फिर कालाशोक को कहा गया है, या महापद्मनंद को कहा गया, या फिर घनानंद को कहा गया है? अग्निमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है यूनानी लेखक के द्वारा? ऑप्शन डी इज राइट, घनानंद। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा किया गया, या फिर यूनानियों के द्वारा किया गया, या फिर शकों के द्वारा किया गया, या फिर कुषाणों के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इज राइट, ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, या फिर यूनानियों के द्वारा, या शकों के द्वारा, या कुषाणों के द्वारा? ऑप्शन बी इज राइट, यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? साइरस, ऑप्शन बी में का डोरियस ऑब्लिक दारवायु फर्स्ट, ऑप्शन सी में बोला है जेरसिस छयार्स, ऑप्शन डी में का डोरियस दारवायु थर्ड। ऑप्शन बी इज राइट, डेरियस। नेक्स्ट, हाइड स्पेस या बितिस्ता, बितिस्ता नदी का प्राचीन नाम क्या था? बतिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। आधुनिक नाम झेलम है बतिस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, या चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य? ऑप्शन डी में कहा है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। किनके मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए इज राइट, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। हाई डिस्पेसस बतीस्ता। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी में, या फिर 323 ईसा पूर्व, या 323 ईस्वी में? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, इन क्वेश्चनों को बाद में सॉल्व करेंगे, ये मैच करने वाले हैं। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में वैशाली, ऑप्शन सी में गिरिव्रज या राजगिरह जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी में का चंपा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? राजगिरह, जिसे गिरिव्रज और कहते थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी में रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, या उदयन द्वारा, या फिर कनिष्क द्वारा? पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किस शासक के द्वारा किया गया? ऑप्शन सी इज राइट, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में है, या फिर अंगुत्तर निकाय में है, या फिर छंदोदक उपनिषद में है, या फिर संयुक्त निकाय में है? ऑप्शन बी इज राइट, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
महापद्मनंद या फिर घनानंद या सुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन बी इज राइट, घनानंद। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व या फिर छठी सदी ईसा पूर्व या फिर दूसरी सदी ईसा पूर्व या फिर पहली सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट, छठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। फर्स्ट में बोला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकंड में बोला उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। थर्ड में बोला है उसे देशद्रोही भारत शासकों का सहयोग मिला। फोर्थ में बोला वह एक अच्छा प्रशासक था। ये चारों ही सही है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, इनको भी फर्स्ट सूची से सेकंड सूची को मिलाना है या आपको ही मिलाना है। नेक्स्ट, अवलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में या फिर कलिंग में या फिर मगध में। अवलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? अंग में या फिर बंग में या फिर कलिंग में या फिर मगध में। ऑप्शन सी इज राइट, कलिंग में। नेक्स्ट, पहला पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। साइरस, कॉम्बिसस, डेरियस या फिर जेरसिस। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी इज राइट, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी, जिसे वैशाली कहते हैं। ऑप्शन बी में बोला पांचाल, ऑप्शन सी में बोला दोनों के साथ, ऑप्शन डी में बोला है किसी के साथ नहीं। अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ऑप्शन ए इज राइट, बज्जी, वैशाली। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बावार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने या कालाशोक ने या फिर उदयन ने। ऑप्शन ए इज राइट, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक या अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद या कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और प्रथम कौन था? महापद्मनंद। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिक्कों ऑब्लिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में या 600 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी इज राइट, 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट में बोला अजातशत्रु, सेकंड में बोला बिंदुसार, थर्ड में बोला प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी में बोला एक दो तीन। बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? ऑप्शन सी इज राइट, अजातशत्रु था और प्रसेनजित था, बिंदुसार नहीं था।
मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कोसल, अंग, अवंती या वैशाली? ऑप्शन सी इज राइट, अवंती। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु ने, या बिंबिसार ने, या शिशुनाग ने, या फिर महापद्म नंद ने? ऑप्शन सी इज राइट, शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, या फिर उदयन ने, या फिर शिशुनाग ने? ऑप्शन ए इज राइट, बिंदुसार ने। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती का, या फिर वत्स का, या कौशल का, या फिर काशी का? काशी का। ऑप्शन डी इज राइट, शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में काशी को विलय नहीं किया था। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, या फिर उदयन ने, या फिर शिशुनाग ने? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद का वंश का, या फिर मौर्य वंश का, या शुंग वंश का, या फिर कर्ण वंश का? ऑप्शन ए इज राइट, नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किसका शासन था? नंद वंश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, या फिर मगध? ऑप्शन डी इज राइट, मगध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, और डी मगध? ऑप्शन डी इज राइट, मगध। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी मगध में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला को क्या कहते थे? सेनिया कहा जाता था? ऑप्शन ए में का बिंबिसार को, ऑप्शन बी में का अजातशत्रु को, ऑप्शन सी में का उदयन को, ऑप्शन डी में का है शिशुनाग को? सेनिया किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इज राइट, बिंबिसार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन किसे कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी को उग्रसेन कहते हैं। इसका अर्थ होता है, कहा जाता था महापद्म नंद को, घनानंद को, शिशुनाग को, या फिर बिंबिसार को? ऑप्शन ए इज राइट, महापद्म नंद को कहा जाता था उग्रसेन। नेक्स्ट, डेरियस दयारबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, और 270 टैलेंट? ऑप्शन ए इज राइट, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? क्वेश्चन देख लो कौन सा है, आने वाला नहीं था। नियाकर्स, एनासिक्रीटस,
एरिस्टोबुलस फर्स्ट या हेरोडोटस? ऑप्शन डी इज राइट, हेरोडोटस। नेक्स्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेठिन या सेठ या ज्येष्ठक या फिर ग्राम भोजक? ऑप्शन ए इज राइट, श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए में का बिंबिसार, ऑप्शन बी में अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी में नागदर्शक। पहले अपने पिता की हत्या करी और इसी कारणवश उसकी भी हत्या करेगी। सो कौन सा शासक था? ऑप्शन बी इज राइट, अजातशत्रु। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य या फिर नंद या फिर गुप्त या फिर लिच्छवी? किस वंश के द्वारा गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला? ऑप्शन बी इज राइट, नंद वंश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज राइट, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी? ऑप्शन डी इज राइट, कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। गिरिव्रज भी रही है, राजगृह भी रही है और पाटलिपुत्र भी रही है। नेक्स्ट, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज राइट, डेरियस। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइडेस्पस या बतीस्ता, आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए इज राइट, 326 ईसा पूर्व। ये भी मैच वाला, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। चलो इसे भी देख लेते हैं। सूची एक में शासक दिए गए हैं, सूची सेकंड में वंश दिया गया है। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद और बिंदुसार। इसमें वंश दे रखे हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश। एक सूची को दूसरी सूची से मैच करना है। अगर ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप सॉल्व करना बहुत ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।